नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट टूडोज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपका दोस्त ओमकार आज आपको सिखाने वाला हूं। फर्स्ट चैप्टर तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो आज क्या सिखाऊंगा? आज सिखाऊंगा आपका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आप बोलोगे सर पहला चैप्टर तो चलो थोड़ा बहुत समझा था कि हम क्या पढ़ने वाले, हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पढ़ने वाले। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? क्या पढ़ने वाले? किसके बारे में पढ़ने वाले? सेक्रेटरी के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले नितिन? सेक्रेटरी के बारे में। आज हमारे साथ एक बहुत हैंडसम बंदे भी साथ में जुड़े हुए हैं, हम लेक्चर भी ले रहे हैं और साथ ही साथ वो हमें लेक्चर में देख रहे भी। सही बात है कि नहीं बात है दोस्त? तो यहाँ पे आज जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है, किस तरह से स्टार्ट हुआ, ये समझना जरूरी नहीं जरूरी। सही बात है। अब हालांकि हिस्ट्री भी पढ़ा तो यार, तो इतिहास कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि हर एक चीज का इतिहास है। इनका भी इतिहास है, मेरा भी इतिहास है और आपका भी इतिहास। और नितिन आपका इतिहास है कि नहीं है? हिस्ट्री है कि नहीं है? हर एक की हिस्ट्री है। सही बात है। तो उसी तरह से थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को हम पलटेंगे और कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पास्ट में जाएंगे। कहां पे जाएंगे? पास्ट में जाएंगे। अब आपके 8th स्टैंडर्ड में, हालांकि हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी पता नहीं, लेकिन चलो बता देता हूं। 8th स्टैंडर्ड में जब हमने सेकंड चैप्टर यूरोप एंड इंडिया पढ़ा था, तो एज ऑफ रिनाइसेंस आया था। चलो वो सब जाने दो, हिस्ट्री की बात हिस्ट्री में। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब एक समय ऐसा था पास्ट में कि हम जहां पे कोई भी जब प्रोडक्शन करते थे वो कैसे करते थे नितिन? हाथ से करते थे। सही बात है कि नहीं? आप लोग हाथ से, आप लोग ने तो देखा नहीं, लेकिन पढ़ा तो होगा कहीं से। कहां से करते थे? हाथ से करते थे। अगर मुझे ये पेन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? हाथ से बनाऊंगा। उस टाइम पे मशीन थी ही नहीं। सही बात है कि नहीं बात है? अगर मुझे मार्कर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? हाथ से बनाऊंगा। सही बात है कि नहीं? उसी तरह से अगर मुझे मेरा जो कोट है, अगर वो मुझे बनाना हो, आज तो मशीन से धड़ 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 बन जाता है, लेकिन पहले किससे बनाया जाता था? हाथ से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था नितिन? हाथ से बनाया जाता था। समझ में आ गई इतनी चीजें? अब ये बात किस चीज की है? बिफोर 1760 की बात है। कभी जो साल है हमारा 1760, उससे पहले हुआ करता था, हाथ से बनाया जाता, यानी मैन्युअली बनाया जाता था। सही बात है। तो ज्यादातर प्रोडक्शन किससे होता था? मैन्युअली होता था। अब मैन्युअली होता था मतलब आप ये कहना चाहते हो मशीन का इस्तेमाल नहीं होता था। सही बात है। अब हाथ से बना रहे तो मशीन क्या करेगी? मशीन क्या चाट डालने की? सही बात है कि नहीं बात है? तो मशीन का काम होता था क्या? नहीं होता था। अब जब मशीन का काम नहीं होता तो कैपिटल क्या है? कैपिटल कम लगेगा कि ज्यादा? कम लगेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैपिटल क्या होता है? अकाउंट्स का लेक्चर देखा है कि नहीं देखा? तो बता देता हूं। कैपिटल मतलब ऐसी चीज होती है, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें क्या, उसमें जो भी पैसा हम लगाते हैं, क्या जो भी पैसा लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अगर ये मैं बॉटल लगा रहा हूं ग्रिट ट्यूटोरियल्स का, तो ये क्या होगा बिजनेस में? अगर ये बॉटल लगा रहा तो क्या लगेगा? ये क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर ये मार्कर लगा रहा हो तो इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। अगर भैया हम अपने आप के लगा रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस में लगाई जाती है, बिजनेस के लिए, बिजनेस के स्टार्टिंग में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका हम कैपिटल बोलते हैं। अब बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया। हमारे जो नितिन भाई है उन्होंने एक दिन जोश में 70-60 के पहले जोश में बोलते आज मैं बिजनेस स्टार्ट करेगा। क्या स्टार्ट करेगा? बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो फटाफट तैयार हो गए, लेकिन मशीन तो थी नहीं। तो उनका जो बिजनेस था 100 रुपए में चालू हो गया। नहीं 100 रुपए, 150 रुपए में चालू हो गया। कितने रुपए में चालू हो गया था? 150 रुपए में चालू हो गया था। लेकिन आज, अब आगे बढ़ते, ठीक है, इतना चीज तो समझ गया। 70-60 से पहले मशीन नहीं हुआ करती थी, लोग हाथों से प्रोडक्शन क्या करते थे, तो मशीन है ही नहीं, तो कैपिटल क्या लगेगा? कम लगेगा। क्या लगेगा? कम लगेगा। अब एक चीज ऐसे है, इंग्लैंड, पता है इंग्लैंड जहां से अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश, पता है कि नहीं पता है? पता, नितिन भाई शर्मा रहे, पता है कि नहीं पता है? पता है। हमारे नितिन भाई बहुत प्यारा बोलते हैं, ठीक है। अब 70-60 में, जब 70-60 में इंग्लैंड उस टाइम पे बहुत पावरफुल कंट्री, तो आपने देखा था जो ब्रिटिश थे इधर राज करते थे, उधर राज करते, अलग अलग जगह के हमेशा इनका ही चलता था। मतलब कोई आने का इनके सामने कुछ था ही नहीं। समझ? इतनी भाईगिरी, मतलब कोई लेवल नहीं, बोलते ना पर्टिकुलर लेवल ही नहीं, तो इतना इतना बड़ा भाईगिरी दिखाते थे। अब यहां पे 70-60 में जब सारी चीजें, मैंने बताया एज ऑफ रिनाइसेंस, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था? सारी चीजें बदल रही थी, नई सारी चीजें नई तरीके से स्टार्ट हो रही थी। लोगों का सोचने का तरीका बदल रहा था, लोगों का रहने सहने का तरीका बदल रहा था, जो आर्ट्स होती है, ड्राइंग्स होती है, पेंटिंग आर्टिस्टिक होती है, वो भी बदल रही थी। तो वही उसी के एक कोने में क्या बदल रहा था? इंडस्ट्री भी बदल रही थी। अब जहां पे लोग क्या करते थे? हाथों से काम क्या करते थे? क्या किसी के करते थे? हाथों से काम क्या करते थे। अब वहां पे क्या आने लगा? वहां पे मशीन आने लगी, यानी एक रिवॉल्यूशन हुआ। किसमें रिवॉल्यूशन हुआ? मशीन कहां पे यूज की जाती है? इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। कहां यूज की जाती है? इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो रिवॉल्यूशन कहां पे? बदलाव कहां पे है? इंडस्ट्रीज में आया सर। कहां पे आया? इंडस्ट्री में। तो इस वजह से मेरी दादी ने बोला था कि बेटा इसको क्या बोला? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला। क्या बोला? इंडस्ट्रियल। इसको कभी भी
चिंकू मिंकू पिंकू मत बोलना, क्या बोलना, इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे धड़ाधड़ क्या हो रहा था, इंग्लैंड में मशीन पे मशीन पे क्या बनते जा रही थी। प्रोडक्शन तो बोलो भाई, कोई जवाब ही नहीं। प्रोडक्शन जो हो रहा था, अब हाथों से कोई बनाएगा तो सही बात है, हाथों से बनाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मशीन बना रही थी तो धड़ 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 क्या बन रहा था, बनते जा रहा था। यानी जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कैसे हो रहा था, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे हो रहा था। सही बात है कि नहीं बात है। अब प्रोडक्शन किससे हो रहा था, अभी तो बताया था दोस्त, किससे हो रहा था, मशीन से हो रहा था। सही बात है। प्रोडक्शन किस पे होता है, लार्ज स्केल पे हो रहा था। लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने, स्मॉल स्केल मतलब छोटे पैमाने पे। सही बात है कि नहीं बात है दोस्त, हाँ या ना। अब लार्ज स्केल पे हो रहा था तो क्या मशीन लगी थी, मशीन लगी थी कि नहीं लगी थी, लगी थी। अब मशीन क्या 2 रुपए में आती है, 3 रुपए में आती है कि 4 रुपए में आती है, नहीं आती है। मशीन क्या बहुत महंगी महंगी आती है। सही बात है कि नहीं बात है दोस्त, आया ना। हाँ। तो बहुत महंगी महंगी आती है। तो इस वजह से जो कैपिटल, अब बिजनेस स्टार्ट करना है, मशीन लानी है, तो कैपिटल क्या लगेगा, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, बताओ क्या लगेगा नितिन भाई, ज्यादा लगेगा। नितिन भाई ने बोला, नितिन भाई के लिए प्यारा सा कमेंट होना चाहिए। सही बात है कि नहीं बात है, आया ना। अब इतनी अरे 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 अब थोड़ा सा इसको ज्यादा फ्री हो रहा है मेरे से, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि अब इंग्लैंड में चीज ऐसी हो रही थी दोस्तों की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पैमाने पे हो रहा था। अब जो लोकल मार्केट था, यानी गांव का मार्केट हो गया, शहर का मार्केट हो गया, अब वो मार्केट का धीरे बढ़ा था, वो लोकल मार्केट क्या बनने लगा था, रीजनल मार्केट बनने लगा। क्या बनने लगा था, रीजनल मार्केट बनने लगा। अरे सॉरी, ठीक है, लोकल मार्केट क्या बनने लगा, रीजनल। अब रीजनल से वो नेशनल चला गया, कहां पे चला गया, नेशनल बन गया। अब नेशनल से, अब नेशनल के बाद क्या बन गया, इंटरनेशनल बन गया। देखा सुना होगा शायद, जब अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस सॉरी प्री इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि अब इंग्लैंड से गुड्स का इंडिया भी आने लगे थे, और उसमें बहुत बड़े बड़े क्या पैसे और वो बहुत क्या कम दाम में बिक रहे थे। इस वजह से इंडियन जो इंडस्ट्री थी वो क्या थप्पड़ गई थी। कभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सही बात है कि बात है, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लो। तो क्या हो रहा था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना क्या शुरू हो गया था, यानी क्या गुड्स जो अब इंग्लैंड से अलग अलग कंट्री में, जहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी, यानी अपना जो क्या बोलते हैं उसको, कब्जा। सही बात है कि नहीं बात है, कब्जा करके रखा था, वहां पे अब गुड्स आने लगे थे। तो इस तरह से अब मार्केट भी क्या बड़ा हो गया था। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर। अब यहाँ पे अलग अलग, उससे अब यहां तक तो ठीक था। अब इससे पहले बहुत सारे अलग अलग तरह के फर्म आए थे। सोल ट्रेडिंग फर्म था। अब आप बोलोगे सर सोल ट्रेडिंग फर्म क्या था, रुको जरा बताता हूँ। फिर उसके बाद बोलोगे सर जॉइंट हिंदू फैमिली भी था, ये क्या होता है ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद पार्टनरशिप फर्म भी था। यहाँ पे फर्म शायद खाना खाने गया है, इस वजह से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं। सही बात है ना भाई, आप पार्टनरशिप फर्म था, समझ में आया। तो ये पार्टनरशिप फर्म, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये सारे फर्म थे, लेकिन ये इतने कैपेबल नहीं थे कि एक इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस चले तो उसको संभाल पाए। सही बात है। तो इस वजह से अब आपके जो ओमकार सर, अब उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने दिमाग नहीं लगाया, हालांकि उस टाइम पे जो बिजनेसमैन थे उन्होंने दिमाग लगाया, और एक नए तरह के फर्म का क्या निर्माण हुआ। उस फर्म का नाम क्या था, उस फर्म का नाम था मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या नाम था, जॉइंट स्टॉक कंपनी था। क्या था, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब यहाँ पे इतिहास तो मैंने बताया था आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरह से शुरू हुई थी। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें तो क्लियर हो गई भाई, क्लियर हो गई। तो यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करे यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसी बहुत भारी भारी लेक्चर्स आ जाए। अब यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब ह्यूमन में इवोल्यूशन पड़ा था कि भाई हम लोग पहले बंदर थे, बंदर से थोड़ा सा सीधा खड़े होने लगे। हमारी जो पूंछ थी कि नहीं थी, आया ना। हाँ। हमारी जो पूछ थी, राहुल सर ने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, अभी वीडियो आया देखो, रैक्स पाठक की पूछ भी लगी हुई है, तो जाके देख लेना, तो उसमें समझ जाएगा अगर समझना होगा तो, ठीक है। तो पूछ थी, वो पूछ गायब होगी। तो ऐसे इवॉल्व होकर आज हम क्या एकदम हत्ते तगड़े खड़े हुए। सही बात है, थोड़ा सा हैंडसम भी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग खड़े हो गए। अब उसी तरह से हर एक चीज में इवोल्यूशन हुआ। जैसे इंडस्ट्रीज में इवोल्यूशन हुआ कि पहले इंडस्ट्रीज कैसे चलती, फिर कैसे चलती, फिर आज कैसे चलती, आज और आगे चलकर कुछ और ही चलने वाली है मेरे भाई। और तो उसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इवोल्यूशन हो वो हम लोग देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले आता है सोल ट्रेडिंग पर्सन। कौन आता है, सोल ट्रेडिंग पर्सन। अब यहाँ पर एक बहुत ही महान व्यक्ति, बहुत ही हैंडसम पर्सन, आपके चिराग बगड़वाल सर। अब ये मिस्टर चिराग बगड़वाल सर जो है ना, अब बहुत हैंडसम है। सही बात है कि नहीं बात है, एक बार तो इनके लिए भी बनता है। सही बात है कि नहीं बात है नितिन सर। तो यहाँ पे चिराग बगड़वाल सर जो है हमारे, अब उन्होंने एक दिन बैठे थे मैथ का लेक्चर ले रहे थे। मैथ के लेक्चर में बिजनेस का कुछ क्वेश्चन आया, तो बोलते आए अपने पास, बोलते कि सर बोलते ओमकार सर, हालांकि हम दोनों दोस्त है तो ओमकार चलता है। तो वो आए, बोलते ओमकार भाई, मैं बोला क्या हुआ, तो बोलते हैं ना अपने को बिजनेस खोलने का है। क्या खोलने का है,
बिजनेस, लेकिन अपने पास इतना फंडिंग नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस, तो हम लोग छोटा। तो मैंने बोला भाई कोई भी चीज छोटे से ही बड़ी होती है, बड़े से कोई छोटा होता है क्या? होता है भाई। जब राहु काल चलता है तो कुछ भी होता है, बुरा समय आता है तो कुछ भी होता है कि नहीं होता है? कुछ भी होता है। तो इस वजह से हमारे चिराग सर ने क्या किया, कुछ पैसे लाए, और कुछ पैसे लाने के बाद उन्होंने एक किराना दुकान खोल दी। और किराने दुकान का नाम क्या था? बगड़वाल जनरल स्टोर्स था। क्या नाम था? बगड़वाल जनरल स्टोर्स। अब यहां पे चीज समझो, चिराग सर आए, चिराग सर आने के बाद उन्होंने क्या किया, पैसे लाए, पैसे उन्होंने लगाए, किस चीज के लगाए? बिजनेस के लगाए। तो बिजनेस के लिए लगाया हुआ कोई भी पैसा होता है या फिर कोई भी चीज होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? कैपिटल बोलते हैं। क्या बात है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। कैपिटल किसको बोलते हैं? चिराग सर क्लियर हो गए। बगड़वाल जनरल से कुछ भी सामान चाहिएगा तो इनको संपर्क करिए, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दूंगा, लेकिन समझ में आ गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न को क्या बोलते हैं? वन मैन बिजनेस। क्या बोलते हैं? वन मैन बिजनेस। वो वन मैन आर्मी होता है, मास वाला। सही बात, पिक्चर देखी कि नहीं देखी? वन मैन, उसी तरह से वन मैन बिजनेस बोला जाता है। और वन मैन बिजनेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे जो चिराग सर है वही अकेले इस बिजनेस को चलाएंगे, वही इसके कर्ता धर्ता होंगे। नुकसान होगा तो ये सहन करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो क्या ये एक्शन मैच करेंगे। कोई भी डिसीजन लेना होगा तो इनके अलावा कोई और ले नहीं सकता। मैं भी जाऊंगा ना तो मेरे को भी क्या बोलेंगे, पहली फुर्सत में ये भाई मेरे को निकलने बोल रही है, तो ठीक है। तो इस तरह से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। तो सारी चीजें, अब चलो थोड़ा सा फीचर्स पढ़ लेते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फीचर्स क्या होता है। अब यहां पे आ गया सोल ट्रेडिंग के फीचर्स के अंदर। अब फीचर सबसे पहले गवर्निंग एक्ट। अब आप बोलोगे गवर्निंग एक्ट, हाँ दोस्त, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कुछ रूल्स है। अब इतना बड़ा देश है हमारा भारत देश है, तो उसमें कुछ लॉज होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, किसी हर चीज के लिए लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं। सही बात है कि नहीं बात? हाँ या ना भाई? सही बात है। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इसी तरह से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए भी क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर सोल ट्रेडिंग के लिए कंसर्न के लिए क्या बता रहा हूं यार? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई लॉज ही नहीं है। क्या है? कोई लॉ ही नहीं। हाँ, जो थोड़े मोटे लॉ है उनको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे शॉप एक्ट हो गया। जो छोटे मोटे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं वो टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। बाकी सारी जो फैसिलिटी वो रहती है, मतलब फैसिलिटी नहीं बोलेंगे, बाकी सारी चीजें जो बोलते हैं ना परफॉर्म करनी रहेगी उनको। बाकी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो बाकी सारी फॉर्मेलिटी, अरे भाई फॉर्मेलिटी क्या करनी होगी उनको। समझ में आ गया? अब ऐसा नहीं कि एकदम फ्री में जो करना है वो करेंगे। कोई सोल ट्रेडिंग कंसर्न को लिया तो अपन एकदम ऐसा होएगा क्या? नहीं होएगा ना। सही बात है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? इस वजह से हमें सारे जो अलग अलग तरह के क्या लॉज है उनको क्या कंप्लाई यानी क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। जैसे शॉप एक्ट हो गया, फिर उसके बाद कोई फूड के लिए कोई एक्ट होगा, फूड के लिए कोई एक्ट है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग क्या एक्ट क्या फॉलो करने पड़े। लेकिन सोल ट्रेडिंग के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपका मर्जी खुला, मर्जी बनी, दिल ने बोला, दिल खोल के बोले कि चलो आज हम क्या करेंगे, एक बिजनेस खोलेंगे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न खोलेंगे, तो आप खुले या ना खुले आप बिजनेस खोल सकते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? रजिस्ट्रेशन की जरूरत, अब ऐसा नहीं यार जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह कि इतना रजिस्ट्रेशन ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसके पास जाना पड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन? देखो सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल मतलब क्या होता है? एक अकेला, ट्रेडिंग मतलब क्या? लेन देन करना। सही बात है। और बिजनेस है, तो एक अकेला बिजनेस कर रहा है तो फायदे भी हो रहा है तो वही उठा रहा है, नुकसान भी हो रहा है तो वही उठा रहा है। तो भैया पैसे भी कौन लेकर आएगा? वो अकेला बंदा ही लेकर आएगा। सही बात है। अब चिराग सर जाके हमारे अदिति मैम को बोलेंगे कि अदिति मैम थोड़े पैसे दे दो, चलो एक साथ में बिजनेस खोलते। तो बोलेंगे कि चलो एक साथ सोल ट्रेडिंग बिजनेस खोलते। तो अदिति मैम बोलेगी सोल ट्रेडिंग बिजनेस नहीं खोलना है मुझे, आप खोलो भैया सोल ट्रेडिंग बिजनेस। हाँ पार्टनरशिप खोलना है तो पार्टनरशिप हम खोलेंगे, लेकिन सोल ट्रेडिंग खोलेंगे क्या? नहीं खोलेंगे। समझ में? अगर अदिति मैम और चिराग सर दोनों आ गए तो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ चिराग सर आ रहे तो सोल ट्रेडिंग, हाँ पैसे उधार ले सकते, लेकिन आधा आधा पैसा नहीं दे सकते। समझ में? अगर वो आधा आधा पैसा दे तो पार्टनरशिप बन गया। सही बात है। अगर एक अकेला इंसान से चिराग सर का पैसा रहा, हालांकि चिराग सर उसको वापस लौटा देंगे अदिति मैम को, तो क्या हो गया? सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो हमेशा जो सोल ट्रेडर होगा, यानी हमारे जो प्यारे से चिराग सर है, चिराग सर ही क्या करेंगे? अकेले क्या खुद क्या पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसे लगाएंगे और अपना एक ढासू सा बगड़वाल जनरल स्टोर्स क्या खोल देंगे। दोस्तों समझ में आ गया? अब हालांकि बाकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके कंपैरिजन में ये जो अमाउंट होगा, ये जो पैसा होगा वो क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा? कम होगा।
पार्टनरशिप में 2 लोग पैसे करेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली में फैमिली का पैसा लगा होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी में अलग अलग शेयर होल्डर्स होंगे, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले। तो बताओ सबसे कम पैसा अकेला बंदा पैसा लगा तो पैसे कम होंगे कि ज्यादा? कम होंगे। क्या हो गए? कम होंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सूटेबिलिटी, अब ये बिजनेस किस चीज के लिए, किसके लिए सूटेबल है, कौन से रीजन के सूटेबल है? तो भैया मैं बता दूं, ये जो बिजनेस है ये सिर्फ स्मॉल स्केल अगर आपको बिजनेस करना है या फिर आपके लोकल लेवल पे, आपके रीजन लोकल लेवल पे आपको क्या बिजनेस परफॉर्म करना है, तो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एकदम का एक नंबर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? एक नंबर का बिजनेस फॉर्म का क्या टाइप है। अगर आप बोलो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे करना है लेकिन सोल ट्रेडिंग करना है, तो नहीं होने वाला। समझ में? उतना पैसा जेब में रखे हो क्या? नहीं, उतना 10-10 हो क्या पर मैन की तरह ऐसा नाक लगाया तो ऐसा अलग अलग जगह हो जाओगे क्या नितिन भाई? नहीं होंगे। हमारे नितिन भाई बोल दिया तो नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो कैपिटल सॉरी सूटेबिलिटी किसकी है? सिर्फ लोकल लेवल पर अगर बिजनेस खोलना है तो मेरी किराना की दुकान है, मैं अकेले सॉरी टायर बिगड़ गया, रुको बना लो। हाँ, तो मेरी किराना की दुकान है, सिर्फ अपनी गली मोहल्ले में चलाना चाहता हूँ वो सोल ट्रेडिंग। अगर मैं अपना चाहता हूँ कि मैं पालघर में भी खोलूँ, विरार में भी खोलूँ, वसई में भी खोलूँ, सांता क्रूज में भी खोलूँ, चर्च गेट में भी खोलूँ, तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि एक इंसान एक ही जगह बैठेगा, 10 जगह बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मेंबरशिप, मेंबर कितने होते हैं? सोल ट्रेडिंग पहली तो बता दिया, चिराग सर ने दुकान खोला है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, तो चिराग सर ही क्या मेंबर होंगे? सिर्फ एक ही क्या आदमी क्या होगा इसका मेंबर होगा, और कोई आ सकता है क्या? कोई आ नहीं सकता, उसको क्या आना मना है। समझ में आ गया? और चिराग सर को हम लोग फिर क्या बोलेंगे? चिराग सर को हम चिराग सर भी बोलेंगे प्यार से, और साथ ही साथ हम उनको क्या बोलेंगे? एक टर्म में सोल ट्रेडर बोलेंगे, क्योंकि वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? सोल ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे पेंट जो करता है उसको पेंटर बोलते हैं, जो टीच करता है उसको क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। सही बात है। और जो स्पीक करता है उसको स्पीकर बोलते हैं। उसी तरह से जो सोल ट्रेडिंग करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर बोलेंगे। भाई क्या बात करते हैं, इतनी चीजें क्लियर हो गई। किसी को डाउट है क्या? डाउट है क्या नितिन भाई? नहीं वाले नितिन भाई बोल रहे, क्या बात है यार। डिसीजन, अब पता चल रहा है कि चिराग सर ने ना नितिन भाई से कांटेक्ट कर लिया। नितिन भाई से कांटेक्ट करके बोलते हैं कि अपने को ना क्या चाहिए, अपने को गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, और क्या चाहिए रहता है किराना दुकान में, बाकी सारी कुछ भी, आटा चाहिए रहता है। सही बात है, आटा भी चाहिए रहता है। कुछ लोग रेडीमेड भी खाते हैं ना, तो आटा चाहिए रहता है। तो नितिन भाई और हमारे एक रैक्स पाठक सर है, दोनों की क्या है अपनी होलसेल का क्या दुकान है। ठीक है, रैक्स पाठक सर भी दे। अब यहां पे डिसीजन कौन करेगा, निर्णय कौन लेगा कि मुझे नितिन भाई से लेना है कि रैक्स पाठक सर से लेना है, किससे हमें सामान लेना है? तो चिराग सर की दुकान है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, एक ही मेंबर है, तो कौन लेगा? चिराग सर ही लेंगे। तो सोल ट्रेडर इटसेल्फ इज अ पर्सन हु विल बी टेकिंग द डिसीजन रिलेटेड टू दी सोल ट्रेडिंग फर्म। क्लियर हो गया? पक्का। अब आते प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग। सही बात है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पहले ही बता दिया। अगर पैसा ही पैसा आया तो कौन मजा करेगा? चिराग सर मजा करेंगे। अगर पैसा ही पैसा नहीं आया तो कौन पैसा नहीं आया तो कौन रोएगा? चिराग सर रोएंगे। समझ में? अगर लॉकडाउन लग गया, नुकसान हो गया, तो घर पे बैठ के कौन रोएगा? चिराग सर रोएंगे। क्या बात है, नितिन भाई ने बोल दिया है। समझ में आ गया? अब लायबिलिटी, अब जवाबदार, अब अकेला बंदा है। कौन सा? अकेला बंदा है। फायदा हो रहा है तो वो उठा रहे, नुकसान हो रहा है तो उठा, उसका अगर दुकान बड़ी हो रही तो मजे भी वही करेगा। अगर दुकान डूब रही है, कर्जा बहुत सारा है, जवाबदारी किसकी सबसे ज्यादा रहेगी? एक बंदा है, पैसे सब ले रहा है, सारी चीजें वो ले रहा है, तो नितिन भाई आके क्या करेंगे? लायबिलिटी का बोझ उठाएंगे अपने कंधे पे? उठाओगे क्या? सीधा सीधा मना कर दिया ये तो। ठीक है, नहीं उठाएंगे। तो सबसे ज्यादा लायबिलिटी किसकी रहेगी? लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। किसकी? हमारे सोल ट्रेडर यानी हमारे चिराग सर की। क्या उन्होंने सोल ट्रेडिंग कंसर्न खोला है तो वो सोल ट्रेडर है, तो उनकी लायबिलिटी क्या बहुत ज्यादा रहेगी। और साथ ही साथ बता दूं, अगर उनके पास कोई R15 बाइक के या फिर धूम मचा ले कोई बाइक भी रहेगी ना, तो अगर कर्जा खत्म नहीं हो रहा है ना, कर्जा पैसे दे नहीं पा रहे ना, तो इतना मैं बता दूं दोस्त आपके लिए कि उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना वो भी लेके जाएंगे बैंक वाले। बोलेंगे भाई तू मेरा पैसा खाया है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, मेरा बाइक भी लेके आएगा, घर भी लेके जाएगा, और इतने में तो इनका तो घर भी बिक जाएगा। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको? सब लोग क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आते हैं सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं, एक ही बंदा है तो उसको क्या अलग आइडेंटिटी देंगे? नहीं देते, वो अकेला। अगर कुछ केस होता है तो चिराग सर को ही क्या पकड़ा जाएगा? समझ में आ गया? अगर चिराग सर के नाम पे होता है तो उसकी दुकान को, तो कोई सेपरेट लीगल, जो चिराग सर है यानी जो बिजनेस का ओनर रहता है और जो बिजनेस होता है, दोनों क्या है? एक ही माने जाते हैं, अलग अलग माने नहीं जाते। बिजनेस सीक्रेसी, अब चिराग सर को ही सारे कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कोई अलग पार्टनर नहीं है तो दूसरे में बात तो जाएगी नहीं। सही बात है कि नहीं बात? चिराग सर क्या अपने अंदर ही रखेंगे, यानी सीक्रेसी क्या रहेगी? ज्यादा से ज्यादा रहेगी।
सही बात है कि नहीं? कोई अगर दूसरा रहता तो शक होता ना, वो जाके बताता है भाई सुनना सुनना चिराग सर को इतना फायदा हो रहा है, सुनना सुनना चिराग सर ने ना घपला बहुत बड़ा मारा है, टैक्स छुपा लिया है, तो ऐसा होता है। लेकिन चिराग सर क्या अकेले, वैसे चिराग सर घपला तो कभी मारेंगे नहीं, ठीक है, तो वो क्या करें, वो अकेले, सही बात है कि नहीं बात है, वो अकेले, तो जो भी चीजें रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी, वो क्या रहेगी, उनके पास ही रहेगी, किसी और के पास रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर आप नोट्स चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा नितिन भाई? टेलीग्राम ज्वाइन करना, उनको नोट्स मिल जाएंगे। नितिन सर को तो, नितिन सर के पास तो ऑलरेडी मिल जाएंगे। सही बात है कि नहीं बात है? अब आगे बढ़े, आगे आता है जॉइंट हिंदू फैमिली। अब चिराग सर वापस, चिराग सर की एंट्री वापस हो गई। अब चिराग सर बड़े हो गए, इनका सोल ट्रेडिंग फर्म का बहुत अच्छा खासा चल रहा था। सही बात है कि नहीं बात है? सोल ट्रेडिंग फर्म अच्छा खासा चल रहा था, तो अब इन्होंने शादी कर ली, बताऊंगा बाद में। तो इनकी शादी की फॉर एग्जांपल हुई नहीं है, फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे छोटे चिराग और ये हमारा है बड़े चिराग। कौन से आए? ये हमारे छोटे चिराग बगड़वाल सर, छोटे चिराग, और ये हमारे बड़े चिराग सर। अब आप बोलोगे सर इनका चेहरा अलग अलग नहीं है, सेम सेम है, तो भैया समझो ना ट्विन्स है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये क्या होगा, अब ये चिराग सर तो मेंबर थे, चिराग सर मेंबर थे, अब वे क्या करना चाहते हैं, अब अपना जो बिजनेस है वो अपने बच्चों को भी देना चाहता है। अब ये बड़े हो गए थोड़े दिन बाद, ये तो उनके बचपन की फोटो थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने बचपन की फोटो दे दी। सही बात है, बड़े की फोटो उन्होंने दी नहीं, तो बचपन की फोटो। अब ये क्या हो गए, बड़े हो गए, तो ये भी क्या बन गए, अब चिराग सर ने इनको भी क्या मेंबर्स, ये क्या मेंबर्स बन गए, किसके किसके बने, बगड़वाल जनरल स्टोर के। किसके बन गए, बगड़वाल जनरल स्टोर के क्या मेंबर बन गए। समझ गया? हालांकि जो इनकी वाइफ है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है, अब इनकी वाइफ भी जो होगी वो भी क्या होगी, मेंबर होगी। क्या होगी, मेंबर। किसकी किसकी, बगड़वाल जनरल स्टोर की। किसकी, बगड़वाल जनरल स्टोर की। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ये जो दो बड़े भाई है, ये जो भाई है जो चिराग सर के जो फैमिली वाले हैं, अब ये दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, क्या जॉइंट फैमिली है। कौन सी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। चिराग सर भी हंसी खुशी क्या अपनी फैमिली के साथ रह रहे। ठीक है, अब यहां पे देखो, व्हेन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चिराग सर व्हेन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट बिजनेस, क्या अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये तीनों मिलकर, तीनों मतलब चारों मिलकर, इनकी वाइफ भी है, ये चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कंडक्ट करे, चला रहे ना। क्या चला रहे, बगड़वाल जनरल स्टोर चला रहे कि नहीं चला रहे, चला रहे। किसके अकॉर्डिंग, एज पर द हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चला रहे। किसके अकॉर्डिंग, एज पर द हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चला रहे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, और ये बता दूं, ये स्विट्जरलैंड में भी नहीं मिलेगा, ना तो इंग्लैंड में मिलेगा, ना तो चाइना में मिलेगा, ना तो छोटा बाबू हमारा पाकिस्तान में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ कहां मिलेगा, इंडिया में मिलेगा। अपना भारत महान। समझ में आ गया? तो इस तरह के बिजनेस सिर्फ परफॉर्म जो कहां पे किए जाते हैं, वो सिर्फ हमारे इंडिया में परफॉर्म किया जाता है और कहीं भी परफॉर्म किया नहीं जाता है। अब यहां पे आते, फीचर्स पे आते। अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, आपके टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मैं आपको इतनी चीज बता दूं कि आपको जब एग्जाम में लिखना रहेगा तो आपको पॉइंट्स बना के लिखने रहेंगे, इस तरह से जैसे मैंने लिखे हुए। और यहाँ पे मैं सिर्फ याद करने के लिए एक वर्ड्स लिखे। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म करना पड़ेगा, पहले गवर्निंग एक्ट, पॉइंट्स बनाना। तो इस वजह से मैंने पॉइंट्स में लिखा ताकि आपको एग्जाम में आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे क्या स्कोर मिल सके। समझ में आ गया? टेक्स्ट बुक उठाओगे तो टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया गया। सही बात है ना नितिन भाई? अब यहाँ पे आपके लिए काम ने इजी कर दिया कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नोट्स लो, नोट्स पे तो पॉइंट दिया और इसको सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म करना है, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब गवर्निंग एक्ट, अब ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन मेंबर बनेगा, कौन मेंबर नहीं बनेगा, ये सारी चीजें लिखी कहाँ जाती है, लिखी जाती है। और कौन से एक्ट के तहत क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। तो मैं बता दूं, ये किया जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। कौन से एक्ट के तहत, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के साथ। क्या उसके 1956 के साथ। हम 1950 के साथ भाई अपना रिश्ता पुराना है, क्योंकि जब हम 11-12 में थे ना तो कंपनीज एक्ट 2013 नहीं हुआ था, तो कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तो अपने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, 1956 देखते हैं तो वही याद आता है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन की करने की जरूरत है क्या, नहीं करने का रजिस्ट्रेशन। जॉइंट हिंदू फैमिली, बस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हिसाब से क्या गवर्न करेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा मेरा भाई। ठीक है, अब मेंबरशिप, अब मेंबर, अगर मुझे मेंबर बनना है तो मैं कैसे बन सकता हूं, तो मुझे चिराग सर के, अगर चिराग सर के बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अगर उसका मेंबर बनना है तो मुझे उनके घर में क्या होना पड़ेगा, पैदा होना पड़ेगा। उनका पैदा होना पड़ेगा, लेकिन हो नहीं सकता। तो कोई और बाहर वाला मेंबर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। जो भी बंदा, अभी जैसे छोटे चिराग सर और बड़े चिराग सर आए, तो छोटे चिराग सर, बड़े चिराग सर उनके ही फैमिली के। सही बात है, तो इस वजह से उनको जो मेंबरशिप था कभी मिला, बाय बर्थ ही मिल गया। कभी मिला, बाय बर्थ ही मिल गया। अब चिराग सर क्या हेड है, चिराग सर क्या हमारे हेड है, तो बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली के, तो इस वजह से उनको हम क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ता। और जो छोटे चिराग, बड़े चिराग सर है, और साथ ही साथ जो उनकी वाइफ रहेंगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, को पार्टनर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को पार्टनर्स बोलेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर
जैसे सोल ट्रेडिंग फर्म में एक ही बंदा बिजनेस चला था, ऐसी लिमिट थी। क्या जॉइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस में भी ऐसी लिमिट होगी क्या? नहीं होगी। कितना कोई भी लिमिट नहीं है। आसान सी बात है। फैमिली बड़ी भी हो सकती है, 4 लोगों की भी हो सकती है, 5 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की, 40 लोगों की भी फैमिली होती है। सही बात है कि नहीं बात है? जो प्यार से एक साथ रहते हैं। तो अगर उसमें हम लोग क्या लगा रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो नहीं सही है ना। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऊपर देखे कुछ नहीं है। चलो पीछे अब आगे आते। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कौन करता है? ये भाई गायब हो गया ये तो। रुको, डिसीजन कौन लेता बता दूं? कर्ता लेता है। अब जैसे हमारे घर में हमारे जो डैडी होते हैं, कौन होता है? हमारे डैडी, हमारे पापा। ठीक है, पापा डिसीजन लेते कि नहीं लेते? क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली कौन है? पापा है। उसी तरह से इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में यानी बगड़वा जनरल स्टोर में हेड कौन है? हमारे चिराग सर है। तो चिराग सर कौन है? हमारे कर्ता कहलाते। तो डिसीजन कौन लेगा? कर्ता लेगा। और को पार्टनर क्या करेगा? उसको फॉलो करेगा उस हिसाब से। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे आज घर में 3 लोग हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4 लोग हैं, ठीक है, तो सबको शेयर कैसा मिलेगा? 25%, 25%, 25%, 25%। सही बात है कि नहीं बात है दोस्त? है ना। अब आगे चल के घर में 10 लोग आ जाते हो तो परसेंट कितना मिलेगा? 10%, 10%, 10%, 10%। सही बात है। आगे चल के 20 लोग आ जाते हैं तो 5%, 5%, 5%, 5%। तो ऐसे चेंज होता है। अब जितने लोग फैमिली में बर्थ लेंगे उतना ही क्या चीजें क्या बदलती रहेंगे। तो कोई भी क्या ऐसा प्रॉपर रेशियो नहीं होता है। और कर्ता को भी सेम मिलता है, कोई ज्यादा नहीं मिलता है। जितना को पार्टनर्स को मिलता है उतना ही कर्ता को भी मिलता है। लायबिलिटी, अब कर्ता क्या है? अब यहां पे सुनो, पापा क्या है? हेड एक फैमिली के, ठीक है। सबसे ज्यादा जवाबदारी किसके पास है? पापा के पास। जवाबदारी किसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे? पापा के पास है। सही बात है। उसी तरह से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हेड कौन है? करता है। करता यानी कौन? हमारे बिजनेस में, हमारे जॉइंट हिंदू बगड़वा जनरल स्टोर के जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कौन है? हमारे चिराग सर है। तो उनकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड होगी। और जो को पास यानी छोटे चिराग सर, बड़े चिराग सर क्या हो जाएंगे? उनकी लायबिलिटी, उनकी जवाबदारी क्या होगी? लिमिटेड होगी। किसके हिसाब से? उनका जो रेशियो होगा, जो उनका बोलते हैं ना बिजनेस में जो रेशियो होगा, हिस्सेदारी होगी, उस हिसाब से क्या उनकी लायबिलिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है। समझ में आई कि नहीं आई है? आइए। तो एक बार नितिन सर को बुला, नितिन सर आ जाओ। नितिन सर का कब से नाम ले रहा? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज नितिन सर शर्मा रहे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो यहाँ पे हमारे नितिन सर भी आ गए। सही बात है। तो नितिन सर अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगा। तो चलो नितिन सर हैंडसम है कि हैंडसम, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। सही बात है। चलो चिराग, नितिन सर अभी आते हैं, चिराग सर ही आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर क्लियर है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल सबसे। अरे एक क्वेश्चन तो पूछना भूल गया। क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि अगर मैं एक सोल ट्रेडर हूं, ठीक है, अब मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो मेरा जो बिजनेस है वो क्या पड़ा? कोविड की वजह से ठप पड़ गया। क्या पड़ गया? ठप पड़ गया। तो मेरे बिजनेस पे कितना कर्जा हो गया पता है? कितना कर्जा हो गया? 4-5 लाख का कर्जा हो गया। ठीक है, अब सारे पैसे बेचने के बाद, सारे प्रॉपर्टी, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी तो बेचने के बाद भी तो कितने 2 लाख बच गए। तो क्या वो 2 लाख मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी से वसूल किए जा सकते कि नहीं किए जा सकते? ये आपको क्या कमेंट सेक्शन। और जो भी बंदा ये चीज बताएगा उसको क्या मिलेगा? उसका नाम वीडियो में सबसे पहले लूंगा, अपने नाम से भी पहले लूंगा मेरे यार। ठीक है, तो आई गेस आपको सारी चीज समझ में आई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि ऐसे ही धमाकेदार धुएंधार वीडियो हम लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो सके दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए घर पे सुरक्षित है और अपना ध्यान रखकर बने रहिए किसके साथ? गिरी ट्यूटोरियल्स के साथ यार।